जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आप सभी के लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है। जो भी कैंडिडेट पुलिस के अंदर जॉब करना चाहता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया सुनहरा मौका आया है। लगभग 7,500 प्लस आपकी वैकेंसीज है। कहाँ पे ये वैकेंसी आई है आपके दिल्ली पुलिस के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इसके साथ साथ में भी ऑनगोइंग जो वैकेंसी पुलिस की चल रही है, वो आपकी एमपी पुलिस के अंदर कांस्टेबल की भी चल रही है और एमपी पुलिस में एएसआई सूबेदार की भी चल रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। क्या एज रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, फिजिकल कैसा होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और क्या इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं या नहीं है, सभी इस बात की चर्चा करेंगे। एमपी पुलिस एएसआई और कांस्टेबल का आपको यहाँ पे आई बटन के अंदर आपको मिल जाएगा उनका वीडियो का लिंक भी, जाके आप वो भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपका एसएससी के थ्रू, आपको पता होगा कि जो दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है वो एसएससी के थ्रू होती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू। जो डेट है आपकी फॉर्म स्टार्ट होने की, वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं 22/9/25 से। लास्ट डेट रहेगी आपकी 21/10/25। और आपका जो टेंटेटिव आपका सीबीटी होना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होना है, वो आपका दिसंबर 25 या जनवरी 26 के अंदर आपका हो सकता है। टोल फ्री नंबर भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। यदि आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपका फिजिकल भी आपका कंडक्ट होगा, सीबीटी होगा सबसे पहले, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होगा। उसके बाद में आपका फिजिकल, आपका मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल आपका टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो पे लेवल 3 की जॉब है, 21,700 आपका बेसिक रहता है। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, 50,000 के आसपास आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें रिस्क अलाउंस भी होता है, अदर अलाउंसेस भी होती हैं, टीए डीए वगैरह जो भी करके, ठीक है। तो बहुत बढ़िया वैकेंसीज आई हैं। यदि हम बात करें कांस्टेबल मेल की, तो मेल के लिए आपकी जनरल के लिए आपकी 1914 है, एडब्ल्यूएस की 456, ओबीसी 967, एससी आपकी 729, एसटी की आपकी 342। टोटल आपकी जो जनरल की आपके मेल की पोस्ट रहेंगी 4,408। और यहीं आपकी एक्स सर्विसमैन और अदर की ये रही आपकी वैकेंसीज, एक्स सर्विसमैन कमेंडो की और फीमेल कांस्टेबल की, ठीक है। तो टोटल आपकी पोस्ट रहेंगी 7,565 पोस्टें। एक चीज़ और, आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, अदर स्टेट का ओबीसी है, चाहे वो एससी है, एसटी है, वो सभी के सभी यहाँ पे क्या है, एलिजिबल है। जबकि जो दिल्ली DSSB जो भी एग्ज़ाम लेती है, DSSB के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर अदर स्टेट का जो ओबीसी होता है वो एलिजिबल नहीं होता। लेकिन एसएससी जो भी एग्ज़ाम लेती है उसके अंदर आपका अदर स्टेट का ओबीसी और एससी एसटी सब एलिजिबल होते हैं। आपके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ठीक है। तो यदि हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यहाँ पे कैटेगरी का वो दे रखा है और एज का दे रखा है। तो भाई यदि एज की बात करें तो आपकी जो एज है, एज आपकी 2/7/2002 से एलियर देन और लेटर देन, ठीक है, यानी कि इससे इसके बीच की होनी चाहिए यदि आप जर्नल के हैं। 1/7/1997 से 2/7, यानी कि 18 से 25 की आपकी एज होनी चाहिए। 18 से 25 के बीच की आपकी एज होनी चाहिए, इससे ऊपर की आपकी एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 2002 से 2/7/2002 से 2/7/2002 से 1/7/2007 के बीच की आपकी एज होनी चाहिए। यदि आप SC ST हैं तो आपको 5 साल का, यदि आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का यहाँ पे क्या दिया जाएगा, रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी कि OBC के अंदर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो जो एलिजिबल होगी वो होगी आपकी 2/7, 3 साल घटा दीजिए यानी कि 1997, ठीक है। यदि हम SC ST की बात करें तो आपकी रहेगी 2/7/1995। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी जो यहाँ पे एलिजिबल रहेंगी, ठीक है। ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है जिन्होंने नेशनल लेवल के ऊपर, कंट्री लेवल के ऊपर दिया है, तो उनके लिए भी क्या रहेगी, 5 साल का उनके लिए भी क्या रहेगा, एज रिलैक्सेशन रहेगा। दिल्ली पुलिस का कोई भी अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो उसकी अप टू 40 साल तक की उनकी वो रहेगी, एज रहेगी।
लेस देन 3 ईयर ऑफ द रेगुलर और कंटिन्यू सर्विस ऑफ क्लोजिंग डेट, ठीक है। और ओबीसी के लिए 43 साल और ये SC/ST के लिए 45 साल, ठीक है। तो यहाँ से आप एज रिलैक्सेशन का अपना कैटेगरी का आप देख सकते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के यहाँ से बात का यहाँ पे जो मीनिंग है वो क्या है कि बैंड्समैन हो, बगलर हो, ठीक है, माउंटेन कांस्टेबल हो, डिस्पैच राइडर हो, डॉग हैंडलर हो, मल्टीटास्किंग स्टाफ के हों, ये सभी के सभी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के अंदर गिने जाएंगे। एक चीज़ और भाई आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट आपका या ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है आपका, वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। कहीं पे ये ना हो आपको फिर बाद में दिक्कत हो जाए। 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर का। और जो ईडब्ल्यूएस के हैं उनके लिए इनकम का जो असेस का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास में 2025-26 का आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। SC/ST का तो कभी भी हो, क्योंकि इनका तो एज उसका इनकम से रिलेटेड कुछ होता ही नहीं है। नॉन क्रिमिलेयर इसके अंदर आपका देख लीजिए, डू नॉट फॉल इन क्रिमिलेयर, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सभी की सभी जो भी आपकी है। यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी +2 होनी चाहिए, पास होने चाहिए आप, ठीक है। और जो +1 दी गई है वो MTS स्टाफ का, अगर कोई रिटायर का किसी का सन डॉटर है या सर्विंग है, ठीक है, तो उनके लिए ये रहेगी +1 की क्वालिफिकेशन। और जो भी अदर हैं तो उनके लिए +2 की रहेगी। और मेल कैंडिडेट के पास में आपके पास में LMV का आपके पास में क्या होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यदि आपके पास में LMV का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। और दूसरी चीज़, लर्नर जो आपका लाइसेंस है वो क्या है, नॉन एक्सेप्टेबल है, यानी कि आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए क्या रहेगी कि आपके पास में +2 होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ में आपके पास में LMV का आपके पास में क्या होना चाहिए, कम से कम LMV का हो, चाहे हैवी हो आपके पास में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन LMV का आपके पास में कम से कम आपके पास में क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यदि हम एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। SSC की 100 रुपये ही फ़ीस रहती है लगभग सभी एग्ज़ाम्स के लिए। एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ से देख सकते हैं कि सेंट्रल रीजन के लिए, ईस्टर्न रीजन के लिए, कर्नाटका केरला रीजन के लिए, मध्य प्रदेश रीजन के लिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, ठीक है, नॉर्थर्न रीजन के लिए, NR के लिए, दिल्ली के लिए, नॉर्थ वेस्ट रीजन के लिए जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आ गया आपका, ठीक है। और आपका साउथर्न रीजन के लिए, वेस्टर्न रीजन के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं क्या क्या आपके सेंटर रहेंगे। यदि हम क्वेश्चंस की बात करें तो 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके, और 100 ही आपके मार्क्स रहेंगे। 50 जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके GK और करंट अफेयर्स के रहेंगे। 25 नंबर के आपकी मैथ और 25 नंबर की आपकी रीजनिंग रहेगी, और 15 नंबर की आपकी मैथ रहेगा और रीजनिंग रहेगी आपकी 25 नंबर की, सॉरी 50 का आपका GK GS, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर भी आपके इंक्लूड रहेंगी। 25 की आपकी रीजनिंग, 15 का आपका मैथ और 10 नंबर का आपका रहेगा कंप्यूटर, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आपके कितने हैं, 100 क्वेश्चन हैं, जिसके लिए आपके समय दिया जाएगा 90 मिनट का। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, जबकि यदि आप गलत अटैम्प्ट कर देते हैं, गलत हो जाता आपका आंसर, तो 0.25 यानी कि 1/4 की आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। 0.25 की आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। बाइलिंगुअल आपका एग्जाम रहेगा, यानी कि या तो आप कंडक्ट कर सकते हैं उसको हिंदी में या फिर आप उसको कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। आंसर किया जाती है, आंसर किए आने के बाद में यदि आपको कोई डाउट लगता है, कुछ भी लगता है, तो आपके 50 रुपये पर क्वेश्चन आपकी क्या रहेगी, फीस रहेगी। ये आपका सिलेबस रहा। और जो आपको पूरी की पूरी PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि हम बात करें आपकी रेस की मेल कैंडिडेट के लिए, तो 1600 मीटर की आपकी रेस रहेगी, जो आपको 6 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप रहेगा आपका 14 फीट का और हाई जंप रहेगा आपका 3 फुट 9 इंच का, ठीक है। और हाइट रहनी चाहिए आपकी, मिनिमम आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। और जो ST के लिए है 5 सेंटीमीटर, और जो भी आपके MTS वगैरह या दिल्ली पुलिस के अंदर जो भी जिनका भी कोई अगर सर्विंग कर रहा है या जो भी है, तो उनके लिए 5 सेंटीमीटर की आपको रिलैक्सेशन रहेगी। चेस्ट आपके लिए 81 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, और 4 सेंटीमीटर का आपका कम से कम आपका फुल आउट होनी चाहिए आपकी चेस्ट के अंदर,
और फीमेल के लिए यही रेस जो है वो आपकी 1600 मीटर की रहेगी। 8 मिनट के अंदर लॉन्ग जंप रहेगा 10 फीट का और हाई जंप रहेगा 3 फीट का, जबकि मेल के लिए 6 मिनट के अंदर आपकी रेस होनी चाहिए और 3 फुट 9 इंच का आपका हाई जंप रहना चाहिए और 14 फीट का आपका लॉन्ग जंप रहना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और MP पुलिस की वीडियो आप देखना ना भूलिएगा। आपके लिए अभी मैं जो इंडिया जीके का है, जीके का इकोनॉमिक्स मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, तो इकोनॉमिक्स के प्ले लिस्ट का भी आपको आई बटन के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।